नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कर्क राशि के लिए। कर्क राशि पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे ग्रहों का संचरण तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत दिनों से जो ये राशि पीड़ित है, हर व्यक्ति, हर ज्योतिषी इनके मनोबल को डाउन करने में लगा हुआ है। कारण क्या है कि इनकी अभी ढैया चल रही है शनि की। अष्टम भाव में जब शनि होता है तो पैरों में कष्ट, उलझने, कार्यों में बाधाएं तथा झूठे आरोप लगने का खतरा, व्यर्थ की चिंता, घर बैठे बैठे निराशा तथा अशांति और इनसिक्योरिटी और डर ये लगता है कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, कोई मेरा अपमान ना कर दे, पैसे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, और संतान को लेकर के बहुत चिंतित तथा जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उनको अपने परफॉर्मेंस का खतरा, डर, इनसिक्योरिटी की मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या नहीं होगी। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, अब उनकी शादी नहीं हुई, अब उन सब के लिए व्यापारिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, और जो जॉब पाना चाहते हैं या विवाह के लिए अभी प्रतीक्षारत हैं, उनके विवाह नहीं हुए लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शादी कब होगी, लड़की कब मिलेगी। तो इसी के साथ साथ कई सारी बातें मैं आपके लिए इकट्ठी करके अध्ययन करने के बाद कई लोगों की डिमांड पर बाहरी में, विदेश में रह रहे लोगों के अनुरोध और भारत में भी रह रहे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा सिक्किम, गंगटोक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के साथ साथ जो कर्नाटक बेल्ट है तथा हिमाचल से लेकर के कलकत्ता तक के लोगों के सबके मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने फोन करके सूचित किया कि हमारे लिए वीडियो बनाइए। मैं उनको अब उत्तर दे रहा हूं। इसी बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी आपको बताऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? जैसे समाचार चलता रहता है टीवी पर, तो अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि अभी अभी हाल ही में सूचना मिली है सूत्रों के द्वारा कि ये होने वाला है। वो सूचना भी आप सुनकर जाना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, बड़े काम की चीज है। अब आप देखिए, जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए जहां शनि और मंगल अष्टम भाव में है, पहले हम ये देखें कि आपकी समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, और जिस बात के लिए वीडियो पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आपके पराक्रम की वृद्धि करने के लिए केतु अकेला ही काफी है, और आपकी समस्याओं और बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए सूर्य और राहु आपके भाग्य स्थान में काफी है। किसी को दुख देना हो तो दुख देने के लिए एक ही बात काफी होती है, लेकिन यहां दुख देने के लिए शनि और मंगल का अष्टम भाव में और भाग्य स्थान में राहु और सूर्य की युति, ये बहुत विषैला मामला है, अति तापी, एक्सट्रीम हॉट और इन प्लैनेट्स का साइड इफेक्ट। लेकिन गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार करो, खुशी जरूर आने वाली है, बस उसका इंतजार करो। बहुत जल्दी ही, ठीक 1.5 मंथ के बाद बृहस्पति का संचरण आपके लाभ स्थान में होगा। इनकम हाउस बोलते हैं उसको। लोग ये पूछते हैं ये वीडियो कैसे बना रहे हैं, लगन से बना रहे हैं, चंद्र से बना रहे हैं? सिर्फ चंद्र से ही बन रहा है, लेकिन इसका लाभ लगन को भी मिलेगा, कर्क लगन को। इसीलिए आपको कमेंट करके या फोन करके पूछने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र से ये वीडियो बन रहा है, मून साइन और लग्न वालों को भी इसका फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, कर्क लगन अगर है
तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन चंद्र राशि पर तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि एकादश भाव में जब बृहस्पति गोचर करता है, यद्यपि यह बृहस्पति कुछ समय के लिए यानी कि 5 मई से और 2 जून लगभग 1 महीने में 3 दिन कम 27 दिन तक अस्त रहेगा ये मई के महीने में, और 2 जून को उदय हो जाएगा। तो अब ब्रेकिंग न्यूज की जो बात कर रहे हैं वो भी हम करने वाले हैं। एकादश भाव में जब गुरु आएगा तो इसकी सीधी सीधी दृष्टि आपके एक पाद दृष्टि लगन पर उच्च राशि, द्विपाद धन स्थान पर, पूर्ण दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, जहां पर 6 लिखा होगा। अब हम देखते हैं कि जहां पर 10 लिखा हुआ है आपका सप्तम भाव, वहां भी दृष्टि होगी। लेकिन बृहस्पति का मुख्य जो उद्देश्य है, बृहस्पति अमृत है। जैसे कि आप राहु और केतु के बारे में जो कथा सुनते हैं शास्त्रों के अनुसार कि राहु और केतु ने अमृत पी लिया था इसलिए वो अमर हो गए, और वो बात अलग है कि उनके 2 हिस्से कर दिए भगवान विष्णु ने, और वो छाया स्वरूप 2 हिस्से हो गए, लेकिन अमरत्व को प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति एकादश भाव में जब आपके आएंगे 30 अप्रैल 2024, अगले 1.5 मंथ के बाद, तब आपका ये जो बृहस्पति के द्वारा दिया गया अमृतपान, ये कहां कहां दृष्टि डालेगा। आप देखिए, जब अमृत छलक गया था तो 4 तीर्थों में, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। उस स्नान पुण्य काल में लोग स्नान करते हैं, उस अमृतत्व को, अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए जाते हैं। अब आपको घर बैठे ही ये अमृत तत्व किस प्रकार मिलेगा, आइए समझते हैं। कर्क लगन या कर्क राशि पर जब एकादश भाव में बृहस्पति आएंगे तो आपकी बुद्धि, ज्ञान, संतान, गूढ़ रहस्य, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छे विचार, दूरदर्शिता, और आपको ऐसा लगेगा जिस अंधेरे कमरे में आप बैठे थे अचानक कई हजार वोल्टेज का प्रकाश का बल्ब जल गया हो, आत्मिक प्रकाश आपको होगा। वहां पर पूर्ण दृष्टि चल रही है शनि की, और वो फिर भी चलती रहेगी, लेकिन आपके मन में अच्छे विचार, अच्छे थॉट प्रोसेस आपका सही डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और जो आपके बच्चे, आपकी बुद्धि, आपके विचार सही दिशा में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जहां बैठा है बृहस्पति वो लाभ स्थान है, वहां इनकम होगी। जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे लोग बाग, उनको सोना, चांदी, आभूषण, पैसा, नौकरी, जायदाद, प्रॉपर्टी और सम्मान का भूखा होता है मनुष्य, सम्मान जरूर प्राप्त होगा। अब हम बात कर रहे थे कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की शादी, विवाह होगा, और विवाह के 13 महीने के अंदर अंदर विवाह इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति सपोर्टिंग प्लेनेट है विवाह के लिए। और साथ ही साथ हम जिस ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे थे, जब बृहस्पति एकादश भाव में आता है तो विवाह तो कराता है, लेकिन यहां पर मैं हिदायत ये देना चाहूंगा 24 अप्रैल 2024 से 7 जुलाई 2024 तक, ये जो पीरियड है, इस दौरान शुक्र जो है, जो विवाह का कारक माना जाता है, ये ग्रह अस्त हो रहा है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी विद्वान ब्राह्मण
अगर रीति रिवाज से आप चलते हैं सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार, तो आपका विवाह इस दौरान विवाह करने की संस्कृति अनुमति कोई भी विद्वान ब्राह्मण लिख करके नहीं देगा कि इस दौरान आप विवाह कर लीजिए। कारण क्या है, जब शुक्र और बृहस्पति अस्त होते हैं तो उस समय विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस तारीख से पहले या इस तारीख के बाद, दोबारा बताता हूं, 24 अप्रैल 2024 से 7 जुलाई 2024 तक विवाह के लिए मुहूर्त नहीं है। योग तो बन रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए, शादी कीजिए, पार्टी दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन शास्त्रों के शास्त्र सम्मत पद्धति और सनातन धर्म के नियम कानून और सिद्धांत के अनुसार विवाह का योग 7 जुलाई के बाद बनेगा। ये निर्भर करेगा कि आपके लिए मुहूर्त पंचांग में कौन सी तारीख का निर्धारित होता है। तो ये थी आवश्यक सूचना, ब्रेकिंग न्यूज। इसके अलावा अब आप देखिए, मैं अमृत तत्व कैसे प्राप्त होगा उसका एक सबूत देने वाला हूं, आपको सबूत के साथ बात करूंगा। एक श्लोक आता है, मेषे च सिंगे धन पूर्व भागे वृखे च कन्या मकरे च याम्ये। तो लास्ट वाली लाइन क्या है, करकाली मीने दिशि च उत्तरोश्याम, दिशि च उत्तरश्याम। करकाली मीने, कर्क अली, अली शब्द का मतलब है बिच्छू, वृश्चिक राशि, मीने, करकाली मीने, ये तीन, कर्क वृश्चिक और मीन, इन तीनों का वर्ण जो है, राशियों का वर्ण विप्र वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, इसीलिए ये उत्तर दिशा के स्वामिनी हैं ये राशियां। अब उत्तर दिशा में बैठी हैं, लेकिन जो बृहस्पति है वो कहां है, वृषभ राशि में, वृखे च कन्या मकरे च याम्ये, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में बृहस्पति है। तो 180 अंश की दृष्टि अमृत तत्व जब बृहस्पति का मुख उत्तर दिशा में होगा तो नेचुरल है इन राशियों को, करकाली मीने, कर्क को खास तौर से अमृत तत्व इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि वृषभ राशि में बैठा हुआ बृहस्पति कर्क राशि के लिए उच्च होता है, उच्च भाव से देखता है, उसको रेस्पेक्ट के भाव से देखता है, सम्मान के भाव से देखता है। इसीलिए कर्क राशि को तो लाभ होगा ही होगा। आपने ज्योतिष के जो अच्छे जानकार लोग हैं, जो डीपली नॉलेज रखते हैं या बेसिक नॉलेज भी रखते होंगे, सबको ये मालूम है कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च राशि का होता है। तो जब ये दक्षिण दिशा का में गोचर कर रहा है तो उसकी दृष्टि कहां होगी, उत्तर दिशा के स्वामिनी कर्क राशि पर होगी। कर्काली मीने च दिशि च उत्तरोश्याम। तो ये चीज आपको बताना आवश्यक था, इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय अमृत काल होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।